Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. यूनिवर्स में प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाए और जैसे ज़िंदगी आप लोग चाहते हैं, जैसे पार्टनर आप लोग चाहते हैं, वैसे पार्टनर आपको मिले और आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस हो। ये मैं प्रे करती हूँ यूनिवर्स से। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन रहने वाले हैं। हु इज़ योर फ्यूचर हस्बैंड, ठीक है। और ये जो इंसान है, क्या ये ऑलरेडी आपके लाइफ में है या फिर फ्यूचर में आएंगे या फिर पास्ट से उठ के आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन आपको डेफिनेटली मिलेगा कि कोई अभी के पर्सन है या पास्ट के पर्सन है या फिर कोई न्यू पर्सन होंगे। उसके साथ साथ मैं आपको पूरी कुंडली बताने वाली हूँ, डिटेल में बताने वाली हूँ कि वो इंसान कैसे होंगे। नेचर हो गया, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ प्रोफेशन हो गया उस पर्सन का, कहाँ रहते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। और आप दोनों के बीच की जो बाउंडिंग होगी वो कैसी रहने वाली है, मतलब आपका जो इस पर्सन से शादी होगा वहाँ तक का जो सफ़र है कैसा रहेगा, और फिर मैरिड लाइफ कैसा रहेगा आप दोनों के बीच का, वो भी आपको मैं बताऊंगी। कैसा ट्रीट करेंगे, किस तरीके से प्यार करेंगे, क्या लव लैंग्वेज हो सकता है, उसके साथ साथ आप दोनों के बीच में कैसी कंपैटिबिलिटी होगी, साथ साथ इन लॉज आपके कैसे रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आपके पर्सनल लाइफ में एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सब कुछ पता चलेगा। लव लेटर हो, लव सॉन्ग हो, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और ये रीडिंग जो है आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, कैंडल वैक्स के थ्रू बहुत कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग जो है अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे आप लोग जो है अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि दिवाली है और दिवाली में तो हर जगह ऑफर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट जो है पर्सनल रीडिंग पे वो ऑन हो चुका है। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं से भी अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको आपके पर्सनल रीडिंग पे, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ, करियर, कोई भी टॉपिक हो, उस पर आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। और वो डिस्काउंट जो है वो आज से शुरू हुआ है। तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि नंबर नहीं देती हूँ, लेकिन इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कोई भी वीडियो खोलेंगे मिल जाएगा। और जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए, उनको ये बता दीजिए कि यस, इस चैनल पे, इस फैमिली में जो है डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप सभी लोग बुकिंग कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, सभी लोग इस रीडिंग को देखेंगे। और कोई भी देख सकते हैं, सोल है ये मैटर करता है, चाहे कोई भी एज ग्रुप है आपका। अब मैं आपको बता देती हूँ पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करोगे, पिक अ कार्ड भी है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपका बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है, ठीक है। और पाइल 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है आपका हार्ट गार्डन। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जानना तो आप कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। कार्ड अच्छा लग रहा है तो उसके बाद यहाँ पे पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और आपके लिए जो कार्ड है वो है वाटर गार्डियन का, दिस वन। तो कार्ड आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिससे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके, नहीं तो फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आप देख सकते हैं। और टाइम स्टैम्प आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप अपने फाइल पे पहुंच जाएंगे। तो अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। मैं आपको पॉज करके अब दिखाने वाली हूँ। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं। 1 से 15 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा किसी भी मंथ में, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल हार्ट गार्डन कार्ड को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आज बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे वो कैसे होंगे। डेफिनेटली ये रीडिंग फीमेल स्पेशल है, ठीक है। सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पर्सनल रीडिंग पे आप लोगों का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट
ऑन हो चुका है, दिवाली ऑफर है ये आपका, तो अपनी बुकिंग आप सभी लोग फटाफट कर लीजिए। ठीक है, कहीं से भी होगे, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लोगे, ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो देर किस बात की, कुछ ही दिनों के लिए ये डिस्काउंट ऑफर है, सीट्स लिमिटेड है, तो अपनी बुकिंग जल्दी जल्दी कर लीजिए। कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ आपके पर्सन के लिए। सबसे पहले मैं बताऊंगी कार्ड्स के थ्रू, ठीक है, ऑरिकल कार्ड हो चाहे टैरो कार्ड्स हो, उसके बाद कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू भी आपको पता चलेगा कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है वो कैसे है। और देखिए कार्ड ही बहुत अमेजिंग है, 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एंड उसके बाद है यहाँ पे वाओ 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए सबसे पहले मैं ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि देखिए ये रीडिंग ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड थर्ड मैरिज वाले देख रहे हैं, तो रीडिंग सभी के लिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस ब्यूटी को नोटिस कर पा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस ब्यूटी इस पर्सन के अंदर हो सकती है, और आपके जो पर्सन है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनकी सोच, पर्सपेक्टिव जो जिसे कह सकते हैं कंप्लीटली डिफरेंट है बाकी सारे लोगों से। आप अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे लोग अच्छे लगे होंगे, बहुत सारे लोग जो है अलग टाइप के लगे होंगे, लेकिन ये वाले जो इंसान है ये सबसे अच्छे हैं। ठीक है, नेचर में आपको लगेगा कि बहुत डिफरेंट है, बहुत मिस्टीरियस, बहुत अलग है, और वो सब चीज़ें पॉजिटिविटी में आपको लगने वाली है, पॉजिटिव वे में ये आपको डिफरेंट लगेंगे। इनकी आईज़ जो है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और साथ साथ आपके जो पर्सन है ये मुझे बहुत हम्बल दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके क्रश भी हो सकते हैं। और अब आपके मन में है कि वो इंसान तो सामने है, तो क्या वो इंसान आके सामने से कभी आपको प्रपोज करेंगे या नहीं, तो इनकी एनर्जी है अप्रोचेबल। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको आके अप्रोच करने वाले हैं। पास्ट के तो एकदम नहीं होंगे, कोई न्यूली अभी आपकी लाइफ में इंटर किया है वो हो सकते हैं जिसको आप पसंद कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ये इंसान कोई न्यू पर्सन है, बहुत ही काइंड हार्टेड है एंड एकदम वार्म। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे कोई है ही नहीं, किसी को आप पसंद ही नहीं करते हो, तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छे से आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, काफ़ी अच्छे से बिहेव करने वाले हैं। आपको रियलाइज़ होगा इस पर्सन से जब आप मिलोगे, तो ये रियलाइज़ होगा कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग बचे हुए हैं। मतलब ही इज़ सो केयरिंग। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे और हमेशा, ठीक है, हमेशा ये आपके पास होंगे। और आपके पास क्या मतलब, ये जो पर्सन है जिससे भी प्यार करते हैं, जो भी इनके वेल विशर है या लव वंस है, ठीक है, उसका ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले दिखाई दे रहे हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड। ठीक है, उसके साथ साथ ये हमेशा किसी के भी बुरे सिचुएशन में साथ रहते हैं, तो इनकी एक अलग ही पहचान, एक अलग ही इज्जत दिखाई दे रही है। मतलब होता है ना, लोग बहाना बना के निकल गए, वो चीज़ नहीं है। तो आपके जो पर्सन है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इनकी एनर्जी बहुत अच्छी शांत सी है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का वाटर साइन हो सकता है। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा शांति से रहना, कंफर्टेबली रहना, लड़ाई झगड़े नहीं करना। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आपका मैरिड लाइफ बहुत ही सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, तो एक दो अफर्मेशन तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट में लिखिए आई एम हैप्पीली मैरिड। ऐसा फील करना है कि वो चीज़ हो चुका है, आई एम हैप्पीली मैरिड। ठीक है, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं माई मैरिज इज़ फुल ऑफ लव, माई मैरिज इज़ फुल ऑफ लव। ठीक है, मेरे जो मैरिड लाइफ है वो, या फिर मैरिज जो है वो प्यार से भरा हुआ है। आई एम मैरिड टू माई सोलमेट, मेरी शादी मेरे सोलमेट से हुई है। आई एम मैरिड टू माई सोलमेट, माई मैरिज इज़ जॉयफुल, मेरा मैरिज जो है वो बहुत जॉयफुल है। आई चेरिश माई मैरिज, आई लव माई मैरिड लाइफ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पहले आप बहुत तकलीफ़ें झेले हो, पहले जो आपका मैरिड लाइफ रहा उसमें भी आप बहुत परेशानियां झेले हो, पहले रिलेशनशिप रहा वो भी बहुत ज़्यादा हार्टफुल रहा है, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में एक एक चीज़ अच्छा रहे, एक एक कदम जो है आप अच्छे से रखें अपने मैरिड लाइफ की ओर, बहुत प्यार से आप बढ़े। ठीक है, पीसफुली आप बढ़े, इसलिए मैं यही चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको परमिशन कराती हूँ। ठीक है, तो ये सारे अफर्मेशन आप ज़रूर कीजिए, जैसे कि आई हैव अ लविंग मैरिज, आई एम इन अ हैप्पी मैरिज, या फिर माई मैरिड लाइफ इज़ सो 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 स्ट्रॉन्ग, या फिर माई मैरिज सो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आई एम ब्लेस्ड इन माई मैरिज। देखिए बहुत सारे लोगों का जो है ना योग्य नहीं बन पाता है, शादी नहीं हो पाती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा समय लेके आपको अफर्मेशन बता दिया कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप
रिचुअल्स नहीं कर रहे, रेमेडीज़ नहीं कर रहे, लेकिन अफर्मेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है, सबसे पावरफुल होता है रिचुअल। इसीलिए मैंने आपको ये सारे अफर्मेशन करा दिए हैं, ठीक है। होप कि इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग असर पड़ने वाला है आगे आने वाले टाइम में, तो दिल से कीजिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये बहुत प्राउड खुद पे फील करने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सुंदर होंगे, इनको मतलब अपनी सुंदरता का कोई घमंड नहीं होगा, मतलब इनको ऐसा लगेगा कि मैं सुंदर हूँ तो ये तो भगवान ने मुझे दिया है, ठीक है, इसका मैं एटीट्यूड किसी और के ऊपर क्यों दिखाऊं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही समझदार होंगे, बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी होगी। देन मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके पर्सन का एक बहुत ही पहली बात तो बहुत ब्रेव है, एंड ही हैज़ अ सेक्सी माइंड या फिर सेक्सी ब्रेन, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन लाइक बहुत क्रिज्मेटिक एनर्जी भी है इस पर्सन की, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ काफ़ी हंसी मजाक करने वाले फनीस्ट पर्सन भी हो सकते हैं। मतलब जितने भी लोगों से अपने लाइफ में मिले होंगे उन सारे लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी होगा और सबसे दयालु इंसान भी होंगे, ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, स्ट्रेट अप ऑनेस्ट है ये पर्सन, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ एकदम परफेक्ट पार्टनर ये इंसान आपके बनेंगे। अब देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ पास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा बिट्रेल हुआ हो, ब्रेकडाउन हुआ हो, और लव के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं। पास्ट की अगर बात की जाए तो पास्ट में इन्होंने बहुत सारे पेन देखे हैं, ठीक है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि ऐसा नहीं कि आपके पर्सन एकदम खुश खुश रहे होंगे, बहुत सारी तकलीफ़ों से ये भी अपने लाइफ में गुजरे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर ये पर्सन टाइम लगा रहे हैं, अगर आपके कोई क्रश है और आप सोच रहे हैं कि ये क्यों नहीं मुझे प्रपोज कर रहे हैं, क्यों मेरे तरफ नहीं आ रहे, तो रीज़न ये है ना कि ये अपने फीलिंग इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि एक बार जब ट्रस्ट टूटता है तो फिर दूसरे पे ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है हाल फिलहाल में ये पर्सन एक पेनफुल एंडिंग से गुजरे हैं, या एक बिट्रेयल हुआ है, या फिर एक डिवास्टेटिंग लॉस से ये पर्सन गुजरे हैं, ठीक है। ये लॉस मुझे स्पेशली लव लाइफ में दिखाई दे रहा है, या फिर किसी भी तरह का कोई लॉस हो सकता है। तो जो आपके पार्टनर है, जो आपके सोलमेट है, जिससे आपकी शादी हो रही है, अभी वो थोड़ा सा कम रेडी दिखाई दे रहे हैं, तो जब वो पूरी तरह रेडी हो जाएंगे, इसलिए मैंने अफर्मेशन कराया ताकि अपनी वाइब्रेशन उसकी तरफ भेजें और अपने हस्बैंड को, फ्यूचर हस्बैंड को आप अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं बता देना चाहती हूँ कि हाल फिलहाल में या कुछ समय पहले या कुछ मंथ पहले या 1-2 साल पहले इनके साथ बैक स्टैबिंग हुआ है, कुछ एनिमीज़ हैं इनके, ठीक है, या फिर हो सकता है इनके ऊपर ब्लैक एनर्जी की गई हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो जिससे वो चीज़ बहुत ज़्यादा उस सारी चीज़ों से परेशान हुए, उन सारी चीज़ों से फ्री होकर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ये सिचुएशन आपका भी हो सकता है, अभी आप खुद बहुत ज़्यादा लाइक एग्जॉस्टेड है, तो इस एग्जॉशन से आप निकलेंगे, और जैसे निकलेंगे वैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन से आपकी शादी जो है वो 10 महीने जैसे लगेंगे अभी से लेकर, जैसे 10वां महीना आएगा उस टाइम आपकी शादी होगी, या 9 मंथ्स, ठीक है, लग जाएंगे शादी में। और शादी फिक्स कब तक होगी, आप सोच रहे होंगे शादी तो फिक्स नहीं हुई, तो शादी जो है आपकी फिक्स 3 महीने के अंदर होगी, लेकिन 3 महीने के बाद इंगेजमेंट होना एंड और भी बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी, और उस सारी चीज़ों में कम से कम 10 महीने या 9 महीने तो लग जाएंगे, और फिर आपकी शादी उस पर्सन से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पास्ट की बातें करेंगे, ठीक है, पास्ट की कुछ भी चीज़ें आप छेड़ोगे तो उनको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। उसके बाद 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वैसे आपके पर्सन मुझे काफ़ी रिच इंसान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे फैमिली से खुद हैं, और अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए तो क्या मैरिड लाइफ फुलफिल होगा या नहीं होगा, तो देखिए आपके पर्सन एक बहुत ही हैप्पी, खुश रहने वाले इंसान है। कोई भी चीज़ इनको तोड़ नहीं देगा। कोई इनको धोखा दे दिया तो क्या ये टूट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन जो है आपके साथ हो सकता है कि हैप्पी पार्टनरशिप भी कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है इनके साथ आप वर्क प्लेस पे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये वो इंसान होंगे जो कि आप मैरिज के बाद आपकी हर एक विश को भी पूरा कर रहे हैं, और इनके भी विश को आप पूरा कर सकते हैं। हैविंग एवरीथिंग यू वांट, जो भी आप चाहते हैं वो आपको आपके मैरिड लाइफ में मिलेगा, एज वेल एज सक्सेस इन ऑल एरियाज़ जो भी आपके लाइफ के है उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, और फिज़िकल प्लेजर भी बहुत ज़्यादा फील होने वाला है, ठीक है। मतलब आपके जो पर्सन है वो कभी आपसे बोर नहीं होने वाले, वो हमेशा आपसे सेटिस्फाई रह सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहने वाला है। अबंडेंट लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा प्यार जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। कुछ यहाँ पे कार्ड्स है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन हो सकता है फॉरेनर हो,
कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये कोई आपके साथ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब जो प्यार के लिए जो इंपॉर्टेंट रूल एंड रेगुलेशन होता है वो तो होगा, लेकिन एक दो ऐसे भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि लाइक बाउंड्रीज बनाना, वो इनको पसंद नहीं होगा। जब प्यार है तो उसमें बाउंड्रीज किस तरह की, ठीक है, इनका ये कहना होगा, इनकी ये थिंकिंग होगी, जब तुम मुझसे प्यार करती हो, जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो यहाँ किसी भी तरह की बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें वो बात नहीं बताऊंगा। तो जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है, तो सारी बातें तो आप अपने हस्बैंड से ही शेयर करोगे, नहीं तो फिर और किससे करोगे। तो ये चीज़ आपके पर्सन आपको पहले ही बोल देंगे कि जब हम दोनों के बीच में बाउंडिंग होगी, प्यार होगा, शादी होगी, तो तुम मुझसे हर एक बात पे बताया करोगी। ठीक है, और आपका ऐसा आपका भी होगा, खुद नॉर्मल सी बात है कि इनकी कोई फीमेल फ्रेंड होगी तो आप जानना चाहोगे ना ये कौन है, कहाँ रहती है, क्या नहीं है। तो ये भी वैसे ही जो है आपके बारे में हर एक जानकारी रखना चाहेंगे। हो सकता है शादी से पहले भी ये आपसे बहुत कुछ पूछते रहेंगे कि क्या है पास्ट, क्या है प्रेजेंट, क्या है तुम्हारा फ्यूचर का प्लानिंग। तो इस तरह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग इसलिए होगी और बाउंडलेस लव इसलिए होगा क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा बाउंड्री नहीं होगा। ठीक है, बाउंड नहीं होगा कि तुम ये कर रहे हो तो मैं तुम्हें तुम करो अपना, ठीक है, और मैं ये कर रही हूँ तो मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ भी करोगे, आप हो सकता है आपका वर्क प्लेस दूसरा हो, इनका वर्क प्लेस दूसरा हो, फिर भी ये जो पर्सन है हमेशा आपके दोस्तों से भी कांटेक्ट रखेंगे। ठीक है, आपके बारे में जानेंगे, आप क्या करते हो, कहाँ कर रहे हो, क्या। नॉर्मल सी बात है कि आप दोनों कपल हो गए। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे मैं और चीज़ें बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। तो ये तो क्लियर हो गया कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे। शादी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों हनीमून के लिए भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं वैक्स कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू कर चुकी हूँ और वैक्स भी बनना शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से पहले आप लोग अलाइन ज़रूर हो जाइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और जितने भी अफर्मेशन बताएं वो सारे अफर्मेशन आप लोग कीजिए। ठीक है, एक दो ही कर लीजिए लेकिन कर लीजिए, इससे आपकी शादी जल्दी होगी। ठीक है, और पर्सनल के लिए कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि दिवाली का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट जो है वो ऑन हो चुका है और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी होगा क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, इसलिए अपनी बुकिंग कर लीजिए। कोई भी टॉपिक पे रीडिंग लोगे आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग देखिए, मैंने थोड़ा समय लिया ताकि आपकी वैक्स भी बन जाए और मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन बहुत ही मेंटली या पर्सनालिटी वाइज भी, फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो पर्सन है काफ़ी प्रोफेशनल इंसान दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले इंसान है। लोगों के फेस को, लोगों की नीयत को, इंटेंशन को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से पढ़ लेने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये आपके इंटेंशन को पढ़ेंगे तो बहुत ही प्योर इंटेंशन लगेगा। आप इनको बहुत मासूम से और क्यूट से पर्सन लगने वाले हैं, और इनका इंटेंशन भी आपके लिए बहुत प्योर वैसे भी रहेगा और उस समय से भी बहुत ही ज़्यादा इनका इंटेंशन आपके लिए प्योर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ओके, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि द रियल सकर फॉर एडवेंचरस। ये जो पर्सन है ना एक रियल सकर होंगे। ठीक है, रियल सकर फॉर एडवेंचरस मतलब इनको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, घूमना है, फिरना है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना है अपने लाइफ में। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इनको गेम खेलना भी बहुत पसंद होगा। गेमर हो सकते हैं, यूट्यूब पे हो सकते हैं, ये पर्सन बहुत रिच हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये जब भी आप इनके साथ कुछ गेम खेलोगे, चेस खेलो, लूडो खेलो, या फिर कोई बहुत बड़ा गेम खेलो, ठीक है, जब भी आप कुछ भी खेलोगे ये जो पर्सन है ना इम्प्रेस होंगे। ठीक है, हो सकता है कि इनको कोई नहीं हराए, हो सकता है आप हरा दो। ठीक है, इससे ही सीखे इनको हरा दो आप, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका कुछ ऐसा एनर्जी है कि ये माफ़ तो कर देने वाले इंसान है। ठीक है, ये माफ़ कर देंगे लेकिन इनके दिमाग में वो चीज़ बैठा रह जाएगा हमेशा, लाइक फॉरगिविंग बट नेवर फॉरगेट्स। ठीक है, फॉरगिव तो कर देंगे लेकिन कभी चीज़ें भूलने वाले इंसान नहीं है। इनके साथ अगर कोई बेईमानी करता है, कोई बुरा करता है, कोई धोखा देता है, माफ़ कर देते हैं, बहुत दिल के अच्छे हैं, मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन ना ये भूलने वाले इंसान नहीं है और उसके साथ वैसा बॉन्डिंग नहीं रह पाता। इसीलिए मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि जब भी आपकी शादी हो, जब भी आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ हो, तो उनके साथ कोई बेईमानी ना करे, कोई बातें छुपाए ना। तो वो पर्सन देखिए, शुरुआत आप दोनों की कैसी होगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन शुरुआत में ही आपसे बहुत इम्प्रेस होंगे,
शुरुआत से ही ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आप सबसे अलग है, सबसे अमेजिंग है, सबसे डिफरेंट है, सबसे ज़्यादा मासूम है और सबसे ज़्यादा इनके लिए ऑनेस्ट है, वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपसे देख लेंगे कि आप जो है कुछ गलत कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, तो वो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अब यहाँ पे जानना चाहोगे, पैसे तो आप भी कमा रहे हो सकता है आप भी कमाओगे या फिर ये भी कमाएंगे, लेकिन जो मेन प्रोवाइडर आप दोनों के मैरिड लाइफ में कौन है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, ये खुद होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी है कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सके, लेकिन प्यार से तो आपको सपोर्ट करना होगा इनको, और ये भी करेंगे प्यार। प्यार के लिए एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा आप लोग डिपेंड हो जाओगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ऐसा लगेगा दिल जैसे काम करके आ गए घर, तो ये पर्सन का जो नज़र है वो आपको ही खोजेगा। इनका दिल करेगा कि वो आपके साथ बैठे, टाइम स्पेंड करें। देखिए, ऑफिस से जब निकलेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि चलो चाय पीते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, लेकिन इनका दिल करेगा कि दौड़े दौड़े वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आपके पास चले आए। ठीक है, अगर वो ऑफिस जाएंगे भी तो बड़े मुश्किल से जाएंगे, और उनको आपके साथ ही रहना होगा, टाइम स्पेंड करना होगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपकी बहुत ही ज़्यादा कदर करेंगे, वैल्यू करेंगे और आपका इंतज़ार हर वक्त करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि ये आपके द बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं एंड आपके द ग्रेटेस्ट लवर हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अनक्वेश्चनेबल लॉयल्टी इस पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब द बेस्ट फ्रेंड आपके होने वाले या फिर एंड ग्रेटेस्ट लवर हो सकते हैं विथ अनक्वेश्चनेबल लॉयल्टी। आपको कभी इनके ऊपर मतलब क्वेश्चन उठाने का कोई मौका नहीं मिलेगा कि तुम आज क्या कर रहे थे, ये ठीक है, या फिर ये कभी आपसे नहीं पूछेंगे। मतलब इस पर्सन की तरफ से आप क्लियर रहिए, ये जो पर्सन है इनकी लॉयल्टी जो है इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, आप खुद भी नहीं उठा सकते, और इनके लॉयल्टी पे आप क्वेश्चन भी नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि ये अपनी तरफ से हर चीज़ों में क्लैरिटी रखेंगे। आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे हैं तो सिर्फ मेरे हैं। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है ना ये बहुत लवेबल है, इनको अच्छे लोग की बहुत ज़्यादा कदर है, रिस्पेक्ट है, इंसान की बहुत कदर करते हैं, ह्यूमैनिटी की भी कदर करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट लायर। लायर लोगों के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है। लायर लोगों के लिए बहुत खड़ूस, गुस्सा हो सकते हैं, एनिमी, दुश्मन भी बन जाए, लेकिन अच्छे लोगों के लिए कुछ भी कर देंगे। ठीक है, आपके लिए जान तक दे देंगे। वो वाली एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों के बीच में लस्टफुल अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई लस्टफुल अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ये जो पर्सन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है इनके साथ आपका स्पिरिचुअल एंड मोरल स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई बहनों की, ना पेरेंट्स की, ना किसी की आपको कमी महसूस होने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके हस्बैंड के बीच में एक सिबलिंग्स जो होते हैं या ब्रदरली लव भी हो सकता है। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर भी कुछ मतलब लाइक किसी ने नज़र लगा दी हो, तो उस इंटॉक्सिकेशन से या कोई पास्ट में बहुत ज़्यादा आपका कार्मिक रहा, कार्मिक एक्टिविटी की वजह से, पास्ट लाइफ की कार्मिक एक्टिविटी की वजह से आपका ये लाइफ जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सीफाई हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इनसे शादी होगी, ठीक है, इनसे मुलाकात के बाद ही आपके सारे जो टॉक्सिसिटी है वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फ्रीडम मिलेगा उन सारे लोगों से जो आपके लिए टॉक्सिक है, फ्रीडम मिलेगा उन सारी चीज़ों से जो आपके लिए टॉक्सिक बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी लग रही है, एंड इस पर्सन का मुझे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी ज़ोडिएक साइन लग रहा है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये जो ज़ोडिएक साइन है 9 मैंने बताया, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। इनका जेस्चर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होगा। और क्या होने वाला है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। रोमांटिक के साथ साथ मुझे बहुत इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी इस मैरिड लाइफ में दिखाई दे रही है। आपके अंदर भी होगी, इनके अंदर भी होगी, जस्ट फॉर यू। एक ग्रेट पर्सनालिटी वाले इंसान से आपकी शादी हो रही है। मतलब आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे
उनकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। डिम्पल भी हो सकता है, जब हंसते होंगे तो डिम्पल बनता होगा चेहरे पे, जिसकी वजह से ये और भी खूबसूरत लगने लगते होंगे, ठीक है। और उसके बाद है अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी मुझे लग रहा है, यस। और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है। ओके, एडवेंचरस भी है। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये आपके लिए बहुत नीडी होंगे, मतलब आपकी इनको हमेशा बहुत ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोलिंग नहीं होंगे, कंट्रोलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। मैनर इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे लोगों से मिले हो जिसके अंदर कोई मैनर ही नहीं रहा, लैक ऑफ मैनर रहा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेशनशिप में पहले रहे होगे, तो आप प्यार कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, अपना पूरा एफर्ट दिखा रहे हो, और वो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, अपनी तरफ से आपके लिए कभी कुछ गिफ्ट्स भी नहीं दे रहा, अपनी तरफ से कोई पैसे भी नहीं खर्च कर रहा, ठीक है, सिर्फ आप ही किए जा रहे हो, तो ये सब क्या होता है, एक बैड मैनर होता है। अगर कोई सच में आपसे प्यार करेगा तो वो आपके लिए बहुत कुछ करेगा। तो आप ऐसे चीज़ों से या ऐसे लोगों से मिले हो जिसके लिए सब कुछ आपने किया, लेकिन उस इंसान ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। फिजिकली भी सपोर्ट करना हो गया हो, या इमोशनली भी हो गया हो, या फाइनेंशियली भी हो गया हो, तो आपने अपने तरफ से बहुत किया, लेकिन उस इंसान ने तो कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उस पर्सन के अंदर लैक ऑफ मैनर था। पास्ट के टाइम की बात हो रही है, पास्ट में जो रिलेशन में रहे होगे या शादी हुई होगी, ठीक है। आपकी कदर नहीं की गई, लेकिन अब जो इंसान आपके अंदर, आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके लाइफ में जो आने वाले हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ मैनर्स, ठीक है। और फैशन सेंस भी बहुत अच्छा होगा। फैशन कॉम्बिनेशन जिसे कह सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही अच्छा होगा। नीट एंड क्लीन रहने वाले और बहुत ही अच्छे इंसान ये हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये कौन से कंट्री के हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मैंने काफ़ी सफल किया है, ठीक है। मैं लेती हूँ यहाँ पे कार्ड, कनाडा, आयरलैंड, एंड देन ये जो पर्सन है आपके पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। उसके बाद ये पर्सन जो है यूनाइटेड किंगडम के होंगे, एंड देन फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे चांसेस है कि आपके पर्सन बहरीन के हैं। देन आपके पर्सन मुझे ग्रीस के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ग्रीस के बाद है यहाँ पे आपका सऊदी अरेबिया, एंड देन ये जो पर्सन है होंगे आपके भूटान के। तो कुछ कंट्रीज़ यहाँ से लिए, कुछ कंट्रीज़ और भी मैं लूँगी। ध्यान रखिएगा कि ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपका ऑन हो चुका है, एंड ये दिवाली का ऑफर है। इट मीन्स कि बहुत ही बड़ा ग्रेटेस्ट डिस्काउंट होगा, एंड बहुत ही प्योर टाइम है, तो अपनी रीडिंग आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी रीडिंग ले सकते हो। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है यहाँ पे आपका इंडिया, एंड देन आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं सीरिया, वेनेजुएला, देन आपके पर्सन है अफगानिस्तान, देन मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहा है हयाती, गियाना, इंडोनेशिया, एंड लास्ट वन इज वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती। अब यहाँ पे आपका स्टेट देखते हैं, कौन से स्टेट के हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन कौन से स्टेट के हैं, मेरे व्यूअर्स कौन से स्टेट के हैं, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, सबसे पहले आपके जो पर्सन है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, सिक्किम, ओके ओके। देन यहाँ पे आपका है दमन एंड दीव के भी आपके पर्सन हो सकते हैं, दादरा एंड नगर हवेली, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। और कहाँ के होंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में लाइक बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल कनेक्शन होगा, ठीक है। ये हमेशा मीनिंगफुल रिश्ते को बना के रखेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। बहुत ही मीनिंगफुल कनेक्शन होगा, हर एक सिचुएशन को आप दोनों मिल के हैंडल करोगे। झारखंड, हिमाचल प्रदेश, और कौन से स्टेट के हैं, छत्तीसगढ़, ओके, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एंड लास्ट 2-3 देखते हैं वो आपका चंडीगढ़। देन यहाँ पे आपका है पंजाब, ओके, एंड लास्ट वन इज़ बिहार, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं जहाँ से आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड। सो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। नेम इनिशियल देख लेते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एग्जैक्ट नेम इनिशियल है, सबसे पहले एक्स, आई, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, यू, टी, सी। देन यहाँ पे आपके पर्सन का नेम इनिशियल पी है, जे है,
ए है एंड लास्ट 2 वो है आपका एच एंड एन। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। ये नेम इनिशियल आपका भी हो सकता है। वेल यहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है अभी के अभी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले जो डेडिकेट कर रहे हैं आपको क्राई फॉर मी बाय कैमिला कैबेलो, उसके बाद है ट्रीट यू बेटर बाय स्वान मेंडिस एंड यहाँ पे आपका है व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिन बीबर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सॉन्ग आपके पर्सन अभी के अभी आपको डेडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद आपके पर्सन बताना चाहते हैं कि इनका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोफेशन इस पर्सन का वो है एल्गोरिदम इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, लोन ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या तो टीचर है, ट्यूटर है। ओके, उसके बाद है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट, नर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये आपका भी हो सकता है। ठीक है, और देखते क्या है प्रोफेशन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यहाँ पे बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, स्टूडेंट, स्पीकर, प्रोफेसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, अटेंडेंट, स्पोर्ट्समैन, प्रीस्ट या पैरामेडिक। एंड एक यहाँ पे 2 लास्ट और देखेंगे, वो है आपका दिस वन। तो ऑथर हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, ठीक है, ऑडिटर हो सकते हैं, कैप्टन हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, पैरामेडिक, नर्स, सेक्रेटरी, रिपोर्टर या पुलिस ऑफिसर। तो ये सारे जो है प्रोफेशन है जो कि आपके फ्यूचर हस्बैंड के होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये आपको फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिलने वाले हैं। पॉजिटिव रहिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, इनको ना सबसे अच्छा लगेगा सरप्राइज़ देना, ये आपको सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा दिया करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ये जो आपको मिलने वाले हैं तो ये आपको मिलेंगे दिस वन। वर्क प्लेस पे है ये पर्सन, या तो होली प्लेस पे, नहीं तो फिर लाइब्रेरी हो गया, चर्च हो गया, सुपरमार्केट, स्टेडियम, हॉस्पिटल, सर्कस हो सकता है या डिज्नीलैंड। और देखते हैं कहाँ मिलेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ये दिल कर रहा है लेने का। तो ये है बार्बर शॉप, थिएटर, म्यूज़ियम, स्कूल, कॉलेज, होटल हो सकता है, स्काई स्कैपर, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन कहाँ मिलेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। रिलेटिव के घर पे मिल सकते हो, वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पे मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, हो सकता है ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। क्लासेस हो गया आपका, प्ले ग्राउंड, ठीक है, सिनेमा हॉल, क्लॉथ शॉप, ठीक है, या फिर एयरपोर्ट हो गया आपका। एंड लास्ट देखते हैं एक, वो है आपका दिस वन। तो ये जो पर्सन है आपको स्कूल में मिलेंगे, लाइब्रेरी हो गया, बुक स्टोर हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, फार्मेसी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन, बैंक या बस स्टॉप। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेस हैं। अब यहाँ पे लुक्स की बात की जाए, नेचर की बात की जाए, कैसा है इस पर्सन का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है इस पर्सन का दिस वन। कर्ली हेयर, वाइट फेयर, रोजी स्किन, एवरेज हाइट, एथलेटिक बिल्ड, टॉल, हुक्ड नोज, ओवल फेस या फिर स्क्वायर फेस, ग्रेट मस्क्यूलर हो सकते हैं, एस्थेटिक लुक्स होगा और बाइकर लुक भी हो सकता है। उसके बाद है राउंड आइज, अबव एवरेज हाइट, ऑलिव, पेल स्किन, डार्क आईलैशेस, फेयर होंगे, ग्रे हेयर, ग्रीजी हेयर, शॉर्ट नोज, लाइट आईब्रोज, वाइड आइज और क्लीन स्किन। ओके, एंड लास्ट 1-2 और देखते हैं, वो है आपका फ्लैट नोज, कर्व लिप्स, लॉन्ग आईब्रोज, हाई चिक बोन, मीडियम स्किन कलर और या फिर टोन बॉडी होगी, बफ, फ्लेक्सिबल, ब्लॉन्ड हेयर कलर, आईफुल एंड बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन हुए आपके पर्सन के लिए हुए, होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। ठीक है, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए फ्यूचर के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और पर्सन के लिए कांटेक्ट तो ज़रूर कीजिए। अभी आपका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर ऑन हुआ है आज से, जो कि बहुत ही जल्दी ख़त्म होगा। तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग रीडिंग ले सकते हैं। हर एक टॉपिक पे आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, तो बुकिंग कर लीजिए। सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।
हे पाइल 2, हो कि आप अपने इस बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं 16 से 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल वाटर गार्डन कार्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होने वाले हैं वो कैसे होंगे, उनका नेचर, पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस, हर एक चीज़, और आपके साथ जो बाउंडिंग है वो कैसी रहेगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन हो चुका है, दिवाली ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑफर आपका ऑन है, तो अपनी बुकिंग जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे तो आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, फेक एंड फ्रॉड से आप लोग थोड़ा अवेयर रहिएगा। ओके, आप इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक क्लिक कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी के थ्रू पहुँचेगा, और जीमेल पे तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये मुझे द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन है। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू, फिर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं कैंडल वैक्स पे, तो कैंडल वैक्स रीडिंग भी होगी आपकी। लेकिन सबसे पहले आपके पर्सन के बारे में थोड़ा कार्ड्स के थ्रू जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है 6 ऑफ कप्स। रिस्पॉन्सिबल है, बहुत एडोरेबल है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसके अलावा और क्या मैसेज है? तो सबसे पहली बात, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे वो इंसान मुझे काफ़ी ज़्यादा ही एनर्जेटिक, मतलब ऐसे इतने ज़्यादा एनर्जेटिक, इतने ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान से आप कभी नहीं मिलोगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल क्या होता है ना कि लोग ऑफिस से आते हैं, थक के सो जाते हैं या फिर आराम करने लगते हैं, लेकिन इनका क्या होगा कि ये बहुत कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हैं, और इनको ऐसा है ना कि इनको अपने हॉबीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, लेकिन पैसे कमाना भी वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पॉइंट है कि हाँ, पैसे तो कमाना ही पड़ेगा। तो यस, ये इनको अपने जॉब से कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है। ठीक है, जॉब तो करते हैं पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, या फिर शादी करेंगे आपके साथ घर चलाएंगे, वो चीज़ है, लेकिन जो इनके लिए अल्टीमेट पर्पस है वो है ज़िंदगी को जीना अपनी वाइफ के साथ। ठीक है, और अच्छे से बच्चों के ख्याल रखना, अच्छा लाइफ देना, और अपना भी ख्याल रखना, अपने आप को भी पैम्पर करना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान है, और सबसे पहली बात, ये इंसान आपके इमोशंस के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, एकदम एक जैसी थिंकिंग, एक जैसा सोच हो सकता है। वैसे आपके पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दे आर सो एडवेंचरस, मतलब आप सभी के लिए मैं बता रही हूँ, सब कोई अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर हस्बैंड बहुत ही एडवेंचरस होंगे, साथ साथ बहुत जेनरस, ऑप्टिमिस्टिक एंड इंडिपेंडेंट इंसान है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके बहुत बड़े फैमिली मेम्बर्स है भी नहीं, इन लॉज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आपके इन लॉज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो खतरे जो मंडरा रहे थे अब वो खतरे भी ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, एक दो ही हो सकते हैं, हो सकता है इनके पेरेंट्स भी ना हो। ठीक है, ये भी चांसेस मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। हो सकता है पेरेंट्स में से कोई एक ही हो, ये भी हो सकता है, ये सब दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो कह सकते हैं ब्रूटली ऑनेस्ट हो सकते हैं, और हमेशा ये इंसान ही ऑलवेज स्पीक्स देयर माइंड, ये हमेशा हिज माइंड। ठीक है, ओके, अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर है ये ऑलवेज स्पीक हिज माइंड, अपने माइंड को ही ये पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी फीलिंग्स को, जो भी इनके दिमाग में आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। ये पर्सन जो है ना, एक चीज़ इनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है शादी के बाद भी, कि ये जो है इनको फ्रीडम चाहिए, एक फ्रीडम सीकर पर्सन है। ठीक है, जो कि फ्रीली ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। ये पर्सन जो है, पहली बात, आपको बहुत सारी चीज़ों से ट्रस्ट दिला देंगे कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप परेशान होगे, टेंशन में रहोगे, तो इनको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। इनको ऐसा लगेगा कि मेरा फ्रीडम छीना जा रहा है। ठीक है, या फिर आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो भी इस पर्सन को चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है, इनको फ्रीडम पसंद है, इनको घूमना फिरना पसंद है, और देखिए घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय भी करेंगे, वो तो आपके साथ ही करेंगे ना, बस आपको सिंपली इस पर्सन पे थोड़ा भरोसा रखना है, अपने पार्टनर पे। तो ये जो इंसान है एक लेवल हेडेड पर्सन है, एंड इनके अंदर मतलब ये ही होल्ड्स अ लॉट ऑफ विजडम।
लॉर्ड ऑफ विजडम इस पर्सन के अंदर है, ठीक है, और लेवल हेडेड पर्सन है। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मे बी सार्कास्टिक एट समटाइम्स, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपके ये जो पर्सन है, इनसे जब भी आप फर्स्ट टाइम मिलोगे, इनके चेहरे पे हमेशा मतलब एक स्माइल तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है, हमेशा एक स्माइल इनके फेस पे रहती है, ठीक है। मतलब अगर हर्ट भी हो गए हो, दुखी भी हो गए हो, तकलीफ़ें भी मिली है, तो भी इनके चेहरे पे एक स्माइल मुझे दिखाई दे रही है कि रहती ही होगी। तो हो सकता है कि जब ये छोटे रहे होंगे तो इनके पेरेंट्स ने इनको बहुत अच्छे से पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, अच्छे संस्कार दिए गए हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करने वाले और बहुत स्ट्रांगली हैंडल करने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ग्रेटेस्ट फ्रेंड बनकर भी, या ग्रेट फ्रेंड या ग्रेट लवर बनकर भी आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस है कि ये कोई न्यू पर्सन है आपके लिए, कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके लाइफ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं। इनके लाइफ का क्या रूल एंड रेगुलेशन होगा, जैसे आप शादी करेंगे इनसे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे। इनका ये भी कहना होगा कि हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम दोनों को साथ मिलकर इसको निभाना है। तो आपके जो पर्सन है, ये इंसान का ऐसा होगा कि हम दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हारे फ्रीडम पे भी रोक नहीं लगाऊंगा, ताला नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तुम्हें जो करना है तो अपने लाइफ में कर सकती हो, लेकिन दोनों साथ मिलकर अगर कदम रखेंगे तो अच्छी बात होगी। और बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करने वाले इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा उसमें बहुत पावर होगा और स्ट्रेंथ होगा। कभी कभी कुछ बातें जो है मिस कर जाओगे, आप अपने लाइफ का कुछ नहीं बताओगे, तो भी इनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आप पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करेंगे और एक बहुत ही कंपैटिबल आप दोनों के बीच में प्यार होगा। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। एंड लॉर्ड गणेशा का कार्ड है, तो लॉर्ड गणेशा कार्ड तो ये क्लियरली बता रहे हैं कि कोई ऑब्स्टिकल्स, कोई दुख दर्द, कोई प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में नहीं होंगे। तो मैरिड लाइफ में होगा क्या, तो मैरिड लाइफ में होगा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, फिजिकल एंड मेंटल पावर। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी है बॉडी से लेकर, अगर आप परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे इस बॉडी की वजह से, इस पार्ट की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके ये जो पर्सन है आपको पूरे दिल से एक्सेप्ट करेंगे, फिजिकली भी आपको बहुत पसंद करेंगे और मेंटली भी आपको बहुत पसंद करेंगे। मतलब आपका जो मेंटल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वो सारी चीज़ें इम्प्रेस कर जाएंगी इनको। ओके, तो यस, सबसे पहली बात है इम्प्रेस की एनर्जी। आपके जो पर्सन है इनको डेफिनेटली आप एक बहुत इम्प्रेस जैसी क्वीन जैसी लगोगी, ठीक है, और ये खुद किंग जैसे होंगे, आप देख सकते हैं। तो दोनों ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे आई है। आपके जो पर्सन है उनके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी दिखाई दे रही है। और देखिए आपकी लाइफ, मुझे मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। अब चाहे आप सेकेंड मैरिज कर रहे हैं या फर्स्ट मैरिज कर रहे हैं या थर्ड मैरिज कर रहे हो, ये जो आप नेक्स्ट मैरिज करने वाले हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को मिलकर बहुत सारे बड़े बड़े काम भी करने हैं, ठीक है, मैरिड लाइफ के बाद। ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी करेंगे और बेबीज़ होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सल लव मिलेगा आप दोनों को, पूरी दुनिया से, पूरे यूनिवर्स से आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है। चैरिटी वर्क कर रहे हैं, उसके थ्रू आप लोगों को मिल रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये ना आप करंट रिश्ते में है और आपका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, लविंग रिलेशनशिप चल रहा है, और आप जानना चाहते हैं कि अगर न्यू पर्सन आएंगे तो चलिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि न्यू पर्सन से शादी होगी, लेकिन जो रिलेशनशिप में उनका क्या। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, बहुत सारे लोग यहाँ रिलेशनशिप में है और कुछ लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत प्यार है। तो ये जो आपका अभी करंट लविंग रिलेशनशिप चल रहा है, मैं क्रश की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप जो चल रहा है उस पर्सन से आपकी शादी होने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 2 पॉइंट क्लियर है। पहला ये कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, सिंपली किसी को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको छोड़कर जो है आप आगे बढ़िए, क्योंकि कोई न्यू पर्सन आएंगे। लेकिन जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, प्यार की बातें हो गई, बहुत सारा प्यार हुआ है, कनेक्शन जो भी है आप दोनों के बीच में, तो उनसे भी आपकी शादी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ग्रेट न्यूज़ है आपके लिए। ओके, किंग ऑफ कप्स, मतलब ये पर्सन एक हो सकता है डिवोर्सी या मैरिड पर्सन हो सकते हैं, और हो सकता है ये सिचुएशन आपका भी हो, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बात ये है ना कि आपको भी अच्छे पार्टनर नहीं मिले, उनको भी नहीं मिले, आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट है, तो आप दोनों की शादी होगी ना, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। कुछ रूल्स रेगुलेशन है, जैसे कि इनका कि मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करूँगा, ठीक है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करूँगा, लेकिन मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। गिव रिस्पेक्ट
स्लैश गेट रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब आप रिस्पेक्ट दो, मैं भी तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। तो ये सब शुरू की बात मैं बता रही हूँ, जब आप दोनों का मतलब शादी वादी फिक्स होगा, एक दूसरे को पसंद करोगे, प्यार करोगे, नॉर्मल सी बात है, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप गुस्सा करेंगे तो गुस्सा करेंगे, ये वाला चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पे इनका सेकेंड रूल ये भी हो सकता है, बी रियल और लीव। अगर रहना है तो रियल बनकर रहो, नहीं तो चले जाओ, छोड़ दो। ये करंट पर्सन की तरफ से भी मैसेजेस हैं, अगर अनबन चल रही है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन का सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट मिलेगा, रियल रहो, रियल रहना है तो रहो, नहीं तो फिर चले जाओ। उसके बाद यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स तो खैर बहुत अमेजिंग एनर्जी दिखाता है, क्लियरली बताता है कि पर्सन जो है बहुत ऑनेस्ट इंसान है, बहुत ट्रस्टवर्दी है, और आंख बंद करके भी इस इंसान के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। कोई ऐसे इंसान से आपकी शादी यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई पड़ रही है। बहुत ही अच्छे इंसान होंगे आपके लाइफ में जो आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनका कोई लीगल केस चल रहा हो, वो भी सॉल्व हो जाए। हो सकता है डिवोर्स का कोई सीन हो, वो भी ख़त्म हो जाए, आपके बॉस सीनियर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सारे चांसेस भी दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब आपके जो पर्सन है वो जान चुके हैं कि आप भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, और आप भी जान चुके हो कि वो भी अपने लाइफ में खुश नहीं है, और आप दोनों को ये भरोसा भी हो चुका है कि आप दोनों ही एक दूसरे के क्या है, सोलमेट है। तो आप दोनों ने एक बहुत अच्छा बड़ा फैसला किया है, डिसीजन लिया है साथ में रहने का। ठीक है, हो सकता है कि आपके जो करंट पर्सन है वो बहुत अब्यूसिव हो। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस मैरिड पर्सन लोगों के लिए भी आ रहा था, हो सकता है डिवोर्स हुआ हो तो उनके लिए भी आ रहा था, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये रीडिंग आपकी भी है। यहाँ पे मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू कर दिया है, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए। यहाँ पे वैक्स बन रहा है, तब तक मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, बता दूँ कि पर्सनल रीडिंग पे आप लोगों का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन हो चुका है। दुनिया के किसी भी कोने में है, आप लोग रीडिंग ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे लेंगे रीडिंग, आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस दिवाली का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, और लोगों के बीच में, फैमिली फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर बता दें उनको भी। यहाँ पे अब और देखते हैं इस पर्सन के बारे में। हाँ, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जो भी यहाँ पे पावर है, एनर्जी है, मुझे एक्यूरेट एंड परफेक्ट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनका मैरिड लाइफ कैसा होगा। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे इस पर्सन की कुछ इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो फ्रेगनेंस होंगे, इनका जो स्मेल होगा, या बॉडी का हो या हेयर का हो या कुछ भी हो, बहुत अट्रैक्ट करोगे आप इनसे। ठीक है, ऐसा लगेगा कि कुछ जाना पहचाना सा है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन सा फील हो सकता है। ठीक है, तो इनका जो पोस्चर हो गया वो भी बहुत अच्छा रहता होगा। ठीक है, स्मेल भी बहुत अच्छा रहता होगा, कपड़े पहनने का तरीका सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता होगा। मतलब आप हमेशा से सोचते होगे कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर क्यों नहीं मिलता जो कि एकदम वेल ड्रेस रहे, वेल बैलेंस रहे, एकदम गुड स्मेल करे, नीट एंड क्लीन रहे, कोई ऐसा पार्टनर क्यों नहीं मुझे मिलता है। तो या फिर आप ऐसा भी सोचते होंगे कि कोई अच्छे फिगर वाले, ठीक है, बहुत स्मार्ट, बहुत मस्क्यूलर, वैसे इंसान क्यों नहीं मिलते मुझे। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे ही इंसान आपको मिलने वाले हैं, और ये जो इंसान है ना, सच में ऐसे होंगे भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देते होंगे, क्वांटिटी पे नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं तो उसको उठाकर ढेर सारा ले आते हैं। ठीक है, और क्वालिटी जो होता है उसका बहुत ख़राब होता है। लेकिन आपके पर्सन एक ही चीज़ लेंगे लेकिन अच्छे क्वालिटी वाला लेने वाले हैं, तो ये क्वालिटी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं क्वांटिटी से कंपैरिजन में। ठीक है, और आपके जो पर्सन है इनका भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि आप भी जो है बहुत अच्छे से कपड़े वगैरह पहने, ठीक है, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखें, ये सब चीज़ का ख्याल रखेंगे आपका, कुछ भी लो क्वालिटी का कोई भी चीज़ नहीं होगी। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन थोड़े प्राइडफुल हो सकते हैं अपने आप को लेकर, अपने अपीयरेंस को लेकर, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, या फिर आपको लेकर, या इस रिश्ते को लेकर भी डेफिनेटली होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ही हैज़ अ डिफाइंड एंड रिफाइंड स्टाइल। ठीक है, काफ़ी डिफाइंड एंड रिफाइंड स्टाइल होगा। साथ साथ आपके जो पर्सन है इनका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है चीज़ों को लेकर। ठीक है, पसंद जो होता है ना एकदम क्लासी, उस टाइप का इस पर्सन का मुझे पसंद दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आप इम्प्रेस नहीं होगे। ठीक है, हर एक चीज़ें हैं जो कि आप इम्प्रेस होने वाले हो उनसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैट्रिमोनियल साइट पे आप मिल सकते हैं, मतलब खुद से ही आप इनको ढूंढोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत कुछ सीखोगे, जैसे ड्रेसिंग स्टाइल हो गया,
क्या पहनना चाहिए, कहाँ से पहनना चाहिए, कौन सा ब्रांड चूज़ करना चाहिए। तो ये सब मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में दिखाई, छोटी छोटी बातें हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। काफ़ी एक्सट्रोवर्ट इंसान भी है ये इंसान। ठीक है, आपके जो पार्टनर है बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ही ज़्यादा बातूनी चैटी हो सकते हैं, बहुत बात करने वाले हो सकते हैं और आपसे तो खुलकर कॉन्वर्सेशन करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा मतलब खुल के बातें कर रहे हैं, सबसे ऐसे ही बात करते होंगे क्या, पर ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इनको अपना लाइफ बनाना है, इनको अपना फ्यूचर अच्छा करना है। ये ऐसा सोचेंगे कि मुझे तो शादी करनी है, मुझे एक अच्छी पार्टनर चाहिए, तो मुझे तो खुल के बात तो करनी होगी ना। तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। इसीलिए पर्सन आपसे बहुत ओपन होकर अच्छे से बातें करेंगे। और ये डांसर भी हो सकते हैं, इनके अंदर डांसिंग स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा डांस करते होंगे। और ये पर्सन आपके साथ हमेशा एंजॉय करेंगे, सॉन्ग लगा के डांस करना, ठीक है, अपना इंटरेस्ट दिखाना, ये सब है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इनको आपको देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत सारे नज़ारे होंगे, ठीक है, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ होंगी, लेकिन इनके लिए आप सबसे ज़्यादा सुंदर होने वाले हो, ये बात आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, और इनकी थोड़ी सी पर्सनालिटी, फ्लर्टी पर्सनालिटी थोड़ी सी हो सकती है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ओपन होंगे और काफ़ी हंसी मजाक या फ्लर्ट कर लेना, ठीक है, ये सब हो सकता है। लेकिन अफेक्शन भी शो करेंगे, अपना केयर भी शो करेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ, ये चीज़ नहीं है। जब आप दोनों प्यार करने लगोगे उस टाइम ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट वगैरह कर सकते हैं। वेल, और भी एनर्जी मैं बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का Z हो सकता है, V हो सकता है, S हो सकता है, B हो सकता है, डिमिनिशन। ठीक है, और भी मैं आपको कार्ड्स के थ्रू भी बताऊंगी। ओके, वेल, आपके पर्सन मुझे बहुत सेंसिटिव भी लग रहे हैं कुछ मामलों में। काफ़ी कंपटीशन करने वाले इंसान है, कॉम्पिटेटिव टाइप पर्सन। आपसे नहीं करेंगे, पर हाँ, इनके बहुत सारे मतलब कॉम्पिटिटर हो सकते हैं जो इनको हरा के आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ये कभी हारते नहीं है और कभी किसी को जीतने देते नहीं है। ठीक है, बहुत क्यूरियस और बहुत ही रियल पर्सन है। थोड़ी सी वीकनेस अगर देखी जाए तो ओवर थिंकर है, लेकिन आउट गोइंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यंग एट हार्ट, मतलब दिल से तो खैर बहुत ही ज़्यादा यंग है, ऐसे भी बहुत यंग है। ठीक है, आपके ही एज के आसपास करीब होंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात दिखाई दे रही है कि नो फिल्टर, कोई फ़िल्टर नहीं लगाते होंगे। ठीक है, ये दुनिया क्या है, फ़िल्टर से भरी है। किसी के पिक्चर्स भी अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो उस पर कितने सारे फ़िल्टर चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो पिक्चर सामने आता है लोगों के या वीडियोस, लेकिन जब आप रियल में उस इंसान को देखते हैं तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। फेस तो वही होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ डिफरेंट है, ये इंसान वो है ही नहीं, ऐसा लगता है। ठीक है, फेस वो रहने के बाद भी। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो फ़िल्टर वगैरह अपने पिक्चर्स में भी यूज़ नहीं करते होंगे और ना ही अपने लाइफ में यूज़ करते होंगे। ठीक है, अगर आप इनसे ऑनलाइन भी मिल रहे हैं और इनके पिक्चर्स को देख रहे हैं और अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये फ़िल्टर्ड है, तो फ़िल्टर्ड नहीं होगा, रियल होगा। और ये फ़िल्टर यूज़ करना पसंद नहीं करते। ठीक है, लाइफ को धोखा भरा या अनरियलिस्टिक बना के रखना इनको पसंद नहीं है। बहुत ही रियलिस्टिक लाइफ होगा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक लोनर हो सकते हैं, अ लोनर। ओके, और फिलोसोफर वगैरह भी होने के चांसेस मुझे इस पर्सन के बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ठीक है, ये आपके बातों को बहुत सह लेंगे, बहुत गुस्सा, जो भी गुस्सा होगा आपका सब सह लेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी झूठ को नहीं सहने वाले, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आपके लिए सीक्रेटली बहुत ज़्यादा वाइल्ड रहेंगे, क्रेजी रहेंगे और बहुत मैडली आपसे प्यार करने वाले हैं। ठीक है, इनके भी कुछ डार्क साइड्स हो सकते हैं जो कि वो आपको धीरे धीरे ही पता चलेंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, ये सब हो सकता है। बाकी कुछ मुझे और एक्स्ट्रा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ओवर थिंकिंग हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी जो है आपके पर्सन इलॉजिकली बात भी कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों के बीच में क्रिएट हो सकता है। ओके, लेकिन ये कोई ऐसा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि जिससे आप दोनों अलग हो जाए। नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको नॉर्मल सी बात बताई है। ठीक है, आपके जो पर्सन है ये मुझे सेफ भी दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये 100% रियल इंसान होंगे। जैसे होता है कि आप कुछ खरीदने जाते हो तो होता है ना 100% रियल जूस, एकदम एग्जैक्टली वैसे उससे भी कहीं ज़्यादा 100% दिखाई दे रहे हैं रियल। प्राइडफुल एनर्जी है और लॉयल आपके पर्सन है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से कुछ मामलों में ब्लंट हो सकते हैं, वैसे सेंसिटिव होंगे, दिल से काफ़ी सेंसिटिव होंगे, ठीक है। कभी भी कुछ गुस्सा आया या फिर हर्ट हो गया तो खूब हंसेंगे ज़ोर ज़ोर से, लेकिन ये अपने दुख को नहीं दिखाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत ही फ्लुएंटली अच्छी इंग्लिश भी बोलते होंगे, काफ़ी अच्छा थिंकिंग होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगा। कभी कभी पॉजिटिव सोचते सोचते ओवर थिंकिंग करते करते ये पर्सन निगेटिव थिंकिंग कर लेते होंगे, ठीक है। ये सब इनको अपनी कमी के बारे में पता है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊँगी कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी होगी, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लविंग मैरिड लाइफ होगा और बहुत सारे काम कर रहे हो आप लोग मिल के ना, जैसे कि बैठ नहीं रहे हो, स्थिर नहीं रहोगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्क करोगे, काम करोगे। दोनों का रिश्ता इतना अच्छा होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि पूरी दुनिया देखकर हाँ बोलेगी हाँ डेफिनेटली, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आपके पेरेंट्स भी हो सकता है अगर अगेंस्ट जाएंगे तो एक टाइम पेरेंट्स भी बोलेंगे कि हाँ बहुत ही अच्छे पार्टनर को तुमने चूज़ किया, जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, समझता है, तुम्हें कभी कोई हर्ट नहीं, कभी किसी बात से हर्ट नहीं करता। कॉन्स्टेंटली ये पर्सन आपके अंदर की अच्छी चीज़ों को देखना पसंद करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा आपके लिए सीरियस रहेंगे। गुस्से में हो तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत सीरियसली आपकी बातों को सुनेंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फायर एलिमेंट इस पर्सन का मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी आपके पर्सन का ज़ोडिक साइन है, डेफिनेटली है। जेमिनाई भी हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। और आपके जो पर्सन है इनका अगर प्लैनेटरी रूलर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे जुपिटर की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक जुपिटर सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद इनके लिए अगर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी देखी जाए जो इनको पसंद है या जो मेंटेन करके मैरिड लाइफ में रखेंगे, वो है टेम्परेंस। टेम्परेंस मतलब कि खुशियाँ। कुछ छोटी मोटी बातें मैं आपको बता देती हूँ जो कि जानना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़े मामलों में इम्पल्सिव है, ठीक है। ओपिनियन इनका कुछ मामलों में फिक्स्ड ओपिनियन हो सकता है जो कि गलत है। और कमिटमेंट तो होगा लेकिन कभी कभी लैक ऑफ कमिटमेंट हो सकता है, थोड़े एरोगेंट हो सकते हैं, कुछ मामलों में थोड़े इंसेंसिटिव हो सकते हैं, रेकलेस हो सकते हैं या रेस्टलेस हो सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी केयरलेसनेस भी आप इस पर्सन के अंदर नोटिस करेंगे। कभी कभी थोड़े से रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, मतलब निगेटिव वे में बता रही हूँ मैं, निगेटिव, नेग्लिजिबल कह सकते हैं। तो कभी कभी होता है कि अननोइंगली जो है रिस्पॉन्सिबल इंसान हो जाते हैं, बाद में अफसोस होता है कि हाँ मुझे सुन लेना चाहिए था। वैसे रिस्पॉन्सिबल है वो, क्योंकि वहाँ पे कार्ड भी आया है, तो ये भी है। उसके बाद आपके पर्सन थोड़े से ओवरली कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, तो ये सब जो है वीकनेस है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अच्छी चीज़ें अगर देखी जाए तो अच्छी चीज़ों में है कि बहुत एडवेंचरस है आपके पर्सन, अडेप्टेबल है, सिचुएशन में ढलने वाले हैं। फॉरेन सेटलमेंट होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे आपके पर्सन। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और फ्रेंडली भी है, ठीक है, आउटगोइंग तो है ही है, वाइस है, नॉलेजेबल है, स्पिरिचुअल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड दिखाई पड़ रहा है। देन ये बहुत अच्छे एडवाइसेस दिया करते होंगे, दूसरों के लिए पर्सन बहुत अच्छे एडवाइस देते होंगे। इनसे गलती हो जाए एक अलग बात है, लेकिन दूसरों के लिए अच्छे एडवाइसेस दिया करते होंगे, ठीक है। पैशनेट होंगे, फ्री थिंकर होंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और स्टूडेंट लाइफ जो इनका रहा होगा बहुत अमेजिंग रहा होगा, ठीक है। फिलोसफिकल एनर्जी भी दिखाई दे रही है, काफ़ी ऑनेस्ट भी लग रहा है। और उसके साथ साथ ट्रूथ सीकर होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट रहना पसंद है और डरपोक नहीं होंगे आपके पर्सन, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन से कंट्री के हैं। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए। सबसे पहले फिनलैंड, इजराइल, देन आपके पर्सन जो है वो है वेनेजुएला के, देन आपके पर्सन इंडिया के हैं, उसके बाद है आपके पर्सन वियतनाम के, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए आप भी किसी भी कंट्री से हो तो भी आप लोग रीडिंग ले सकते हैं। पलाओ, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वैसे भी आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, दुनिया के किसी भी कोने से हो आप लोग अपनी पर्सन रीडिंग ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट दिवाली का है, तो अपनी बुकिंग ज़रूर कीजिएगा, सीट्स लिमिटेड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसके थ्रू ही आप पहुँचिए, ठीक है। मालदीव्स के हो सकते हैं, देन इसके बाद है ईरान के, स्लोवाकिया, स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद ये पर्सन है आपके चाइना। देन ये जो पर्सन है आपके हो सकते हैं ब्राज़ील, मॉन्टेनेग्रो, यूरोपियन कंट्री है आपका, डोमिनिका, सोलोमन आइलैंड। उसके बाद आपके पर्सन है ऑस्ट्रिया, श्रीलंका, कोस्टा रिका, लास्ट वन इज़, यहाँ से लास्ट है आपका थाईलैंड।
तो ये सारे कंट्रीज़ हुए, कुछ और भी कंट्रीज़ आपके लिए मैं देखना चाहती हूँ, तो बिल्कुल पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन रहिए, ठीक है। मैं बहुत सारे ब्यूटीफुल रीडिंग्स बनाती हूँ आपके लिए ही, तो आप लोग हमेशा देखा करें। उसके बाद है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, आइसलैंड, आयरलैंड, उसके बाद है लास्ट वन इज़ कनाडा, या फिर आपके पर्सन में भी जापान के भी हो सकते हैं, ठीक है। कंट्रीज़ तो मैंने बता दिए, अब देखते हैं स्टेट। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से स्टेट के? हिमाचल प्रदेश, मे बी आपके जो पर्सन है वो उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं। उसके बाद है इस पर्सन का छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड, केरला, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, मुझे यहाँ पे गोवा भी दिखा, वो गोवा भी हो सकता है, गुजरात, एंड उसके बाद यहाँ पे है प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए आप भी कहीं से भी हो, कोई भी स्टेट से हो इंडिया में, तो भी आप लोग रीडिंग ले सकते हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, एंड लास्ट वन इज़ गोवा। देखिए आ भी चुका है, गोवा फील हुआ, गोवा आ भी गया। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। नेम इनिशियल बताइए, जो भी पावर एनर्जी है यहाँ पे मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। FYJLNWKGT एंड लास्ट वन इज H। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, ठीक है, आपके पर्सन का है। अब आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है जस्ट द वे यू आर बाय ब्रूनो मार्स, मतलब आपके पर्सन जैसे आप हो वैसे ही इनको अमेजिंग लगोगे, वैसे ही प्यार करेंगे। स्काई स्कैपो बाय डेमी लोवाटो, एंड उसके बाद है एक है वो है समबडीज मी बाय एनरिके इग्लेसिया। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, अमेजिंग। मतलब आपके पर्सन जो है ना, जैसे लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी है और आपको बहुत पसंद करते हैं। ये इंसान हो सकते हैं आपकी लाइफ में ऑलरेडी। देखते हैं इस पर्सन के लिए और भी चीज़ें, जैसे कि प्रोफेशन, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर हो सकते हैं, ब्रॉडकास्टर हो सकते हैं, मेरी कोर्ट रिपोर्टर हो सकते हैं, एडिटर, जर्नलिस्ट, लॉयर, मिनिस्टर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं, देन आर्ट थेरेपिस्ट, ठीक है। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, प्रोफेसर, इंटरप्रेटर, इन्वेंटर, इन्वेस्टिगेटर, रेडियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर, एथलीट, आर्टिस्ट, ड्रमर, म्यूजिशियन, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, जर्नल, इंजीनियर, नर्स या फिर फैशन डिज़ाइनर। लास्ट वन इज वो है आपका फार्मर, फ्लाइट अटेंडेंट, म्यूजिशियन, ऑफिस वर्कर, फार्मासिस्ट, फोटोग्राफर, डॉक्टर, सिंगर, बायोलॉजिस्ट या फिर मॉडल या गिटारिस्ट आपके पर्सन का है प्रोफेशन। अब यहाँ पे पता चलेगा कहाँ मिलेंगे फर्स्ट टाइम ये पर्सन, आपको देख लेते हैं। सबसे पहले ये पर्सन आपको मिलेंगे आपके कंट्री में, पार्क में, होम में, पब, मैरिज सेरेमनी, फूड कोर्ट, अब्रॉड, फ्रेंड्स के घर पे, वाटर पार्क हो गया, ट्रेन स्टेशन, बुक शॉप, कॉलेज। देन ये पर्सन आपको मिलेंगे कहीं खाने की जगह पे, KFC, अम्यूजमेंट पार्क, गैस स्टेशन, वर्क प्लेस, बस स्टॉप, जू, पार्क, इंस्टीट्यूट, क्लासेस। और देखते हैं कहाँ मिल सकते हैं। लास्ट वन है वो है आपका दिस वन। तो ये पर्सन आपको कार पार्किंग में मिल सकते हैं, पेवमेंट, राउंड अबाउट, साइकिल पाथ, बार, चर्च, फैमिली हो गया, लाइब्रेरी, ऑफिस, कोर्ट या शोरूम या फिर जिम या फिर साइबर कैफ़े। तो ये सारे जो है ना प्लेसेस है जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको आपके पर्सन मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके जो पर्सन है ये लुक्स वाइज कैसे हैं, और नेचर भी होगा तो वो भी बताऊंगी। सब हैंडमेड चीज़ है आप सभी के लिए। सबसे पहले है टॉल, नोज़, सेंसिटिव, स्पॉट्स हो सकता है चेहरे पर, अट्रैक्टिव होंगे, रेड हेयर, टॉल, वेवी हेयर, ग्लोरियस, अगेन टॉल, फेयर, ब्यूटीफुल, हार्टेड पर्सन, डायमंड फेस, हार्ट फेस, ठीक है, रेक्टेंगल या फिर ऑब्लॉन्ग फेस हो सकता है, मस्क्यूलर, अट्रैक्टिव होंगे, एस्थेटिक लुक होगा, या तो फॉर्मल लुक होगा, फ्रेंच लुक या कैजुअल लुक या फिर मॉडल लुक हो सकता है आपके पर्सन का। एंड लास्ट वन इज दिस वन, almond eyes, bouncy hair, brown eyes, tan, tall, fit, slim, shiny hair, pimply,
शॉर्ट हेयर, पिंक लिप्स, लॉन्ग फेस, हाई चेक बोन। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके पर्सन के लुक्स हुए। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। पर्सनली के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, जो कि आज से ऑन हुआ है, जो कि बहुत ही जल्दी खत्म हो जाने वाला है। ये आपका दिवाली की वजह से ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑफर है। सो चलते हैं, मोबाइल टेक के, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।